ऐसी आदतें अपनाऊंगी जिससे संसाधनों की कम से कम बर्बादी हो। मैं जो उपयोग कर चुका हूँ उसका पुनः उपयोग करूंगी। मैं प्लास्टिक बैग की जगह महापौर प्रवीण जोशी ने स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत आज निगम मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित शपथ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंची और सभी अधिकारी, पार्षदों व कर्मचारियों को स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अपील करते हुए कहा कि वे इस स्वच्छता पखवाड़े को सफल बनाने के साथ साथ पूरे फरीदाबाद शहर को इंदौर जैसा स्वच्छ शहर बनाने में मदद करें, क्योंकि यह फरीदाबाद शहर का अपना शहर है और अपने शहर को स्वच्छ बनाने का हमारा दायित्व है। आज रविवार 1 जून से स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत नगर निगम के सभी जोन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर जॉइंट कमिश्नर द्विजा ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 जून तक हर रोज स्वच्छता और पर्यावरण को शुद्ध रखने के संदेश देते हुए कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें कूड़े के पृथक्करण, कूड़ा निस्तारण के साथ साथ प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध, जैसे किस तरीके से घरों पर जीरो वेस्ट घर बनाया जाए आदि विषयों पर नगर निगम की तरफ से कार्यक्रम किए जाएंगे। और इस स्वच्छता पखवाड़े में शामिल होने वाली स्कूली बच्चों के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से नगर निगम स्वच्छता पखवाड़े को सफल बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए अलग अलग जगहों पर अधिकारियों की ड्यूटी सरकार के आदेशों के तहत लगाई गई है। अधिकारी अपने अपने जोन में स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे और निगरानी रखेंगे। मैम, स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत आज शपथ के साथ की गई है, कब तक चलेगा और क्या क्या इस स्वच्छता पखवाड़े में रहने वाला? हमारी ये प्लानिंग काफ़ी समय से चल रही थी। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी ने सभी जगह आदेश दिए कि स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाए। हम इसको करीब 15 दिन पहले चलाना चाह रहे थे, क्योंकि काफ़ी स्कूल्स, कॉलेज के बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल्स इसके लिए तैयार हैं। उनका ये स्पेशल ऑफर्स आए थे कि मैम जो आप इंदौर का संकल्प लेकर चले हैं, जो हम सभी का सपना है, इसमें हमारा कोई सहयोग चाहिए तो हम तैयार हैं। हमारे बच्चे तैयार हैं। हम एक दिन हमें दे दीजिए एक स्कूल को और एक एरिया दे दीजिए आप। लेकिन अभी लू की प्रकोप बढ़ने गया था बीच में, आपको मालूम है। तो माननीय डीसी साहब की तरफ से एक सर्कुलर निकला कि सुबह 10 से 4 के बीच में हमारे नागरिक बिना आवश्यकता के बाहर ना निकले, क्योंकि हीट वेव के कारण बीमारियां तो थी ही, लू भी लग रही थी काफ़ी लोगों को, तो इसलिए हमने इसको एक्सटेंड कर दिया था। तो आज का हमने इसका शपथ समारोह रखा और जल्दी ही हम इसकी प्लानिंग करके इसको सुचारू रूप से स्टार्ट कर रहे हैं। कब तक चलेगा जी? जल्दी कर देंगे और आपको बता देंगे। मैम उठ रहा है, लेकिन जो खत्ते के अंदर जो कचरा है वो प्लास्टिक्स और बोतल्स का है। अभी जैसे आज भी हमने एक बहन आई थी जो कि ना उनका एनजीओ है, ना कुछ है, ना उन्हें कुछ लेना देना है। वो एक नागरिक होने के नाते उन्होंने कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी बताए हैं जहाँ की कचरा इकट्ठा होता है। उनका भी यही आग्रह था कि प्लास्टिक्स और उनकी बोतल्स को आप बंद करवाइए। अभी नेक्स्ट टाइम हमारे यहाँ से आपको बोतल्स नहीं दिखाई देंगी। ये मैसेज सभी जगह चला जाएगा, क्योंकि हर चीज़ हम इजी उसमें कंफर्ट जोन में आने के बाद सोचते हैं कि इजीली जो चीज़ ये और पानी पकड़ा दिया, ना हमें गिलास अरेंज करने की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है। हाँ, पानी की प्योरिटी होती है, लेकिन उसके अंदर प्लास्टिक से इतने एसिड्स तो आ ही जाते हैं कि वो पानी की शुद्धता तो ख़त्म हो जाती है। तो वैसे भी ये चीज़ें डिज़ोल्व होने वाली नहीं हैं और इनको हमें पीछे से ही बंद करवाना होगा जहाँ से इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन उसके साथ उससे पहले हमें इसके लिए ऑप्शन देना होगा। तो एनजीओ से हमारी बातें चल रही हैं, काफ़ी एनजीओ को इस पर काम भी कर रहे हैं। जैसे कि हमारे माननीय मोदी जी ने घर घर थैला पहुँचाया था, उनका उद्देश्य भी यही था कि प्लास्टिक बैन किया जाए और जो कचरा जगह जगह उड़ता हुआ और हमारा गो मशीन को खाकर मृत्यु में को पा जाता है, उसके कारण से कि पीड़ादायी चीज़ें होती हैं कुछ, और नालों की सफाई में भी ज़्यादा वही कचरा निकलता है जो कि प्लास्टिक का होता है। तो जब तक हम इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे सफाई अभियान में भी दिक्कत आएगी। तो सभी नागरिकों से आग्रह है कि इन चीज़ों के लिए हमारा सहयोग करें और ध्यान भी रखें। एक मैम